हाँ हेलो। हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? हेलो। हाँ ठीक ठीक ठीक, उसको हाँ कंप्लीट कर लेते पहले। ठीक है, वी इंटू आई से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक आता कैसे समझो, जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी में हम लोग डी क्यू चार्ज को पास कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू कितना होगा? वी डी क्यू। नाउ सपोज इफ इट टेक्स टाइम डी टी टू डू सो, ठीक है। पावर हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गए विच इज वी इंटू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। That is nothing but the current। तो ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी है ये। ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। एंड डायमेंशन क्या होगा? बताओ, व्हाट विल बी द डायमेंशन? बच्चों, कैलकुलेट करो और बताओ डायमेंशन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, माइंड इट। Sir, ml square t to the power minus 3. एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3। हाँ राइट।
वर्क डन हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2, फिर t से डिवाइड करो तो t माइनस 3, दैट विल डायमेंशन ऑफ पावर। तो अदर फॉर्म या अदर फॉर्मूला ऑफ पावर क्या हो जाएगा? एक तो हो गया वी आई, अब आई को अगर वी वाई आर कर दो तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी सबके साथ सेम रहता है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि वी कैन बी रिटन एज आई आर, तो दिस विल बिकम आई स्क्वायर आर। तो ऑफकोर्स करंट सेम होता है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली देखोगे कि हम लोग बोलते हैं इफ ये हमेशा होगा, नेट पावर इज द पावर डिसिपेटेड बाय इंडिविजुअल लोड्स। इन द सर्किट, ध्यान देना, एक रेटेड पावर होता है ना, हर एक इक्विपमेंट का अपना रेटेड पावर होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, थोड़ा सा लिखिए समझा ही देता हूँ। मान लो कि किसी लोड का L1 है जिसका कि रेटेड पावर है 50 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तब इसका पावर डिसिपेशन कितना होगा? 50 वाट। ऐसा नहीं कि कहीं भी कनेक्ट करेंगे तो 50 वाट ही कंज्यूम करेगा। ये पहला चीज कि ये 220 वोल्ट से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि अगर 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट करोगे तो इसका पावर डिसिपेशन कितना होगा? 50 वाट। अगर आपने 220 वोल्ट से कम के क्रॉस कनेक्ट किया है तो इसका पावर डिसिपेटेड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेटेड पावर। तो यहाँ पर P1 P2 P3 ये सब जो मैं लिखा हूँ वो पावर डिसिपेटेड बाय द इंडिविजुअल लोड्स इन द सर्किट, वो रेटेड पावर नहीं है। ठीक है।
ठीक है, so that is the meaning of this rating, power rated. सीरीज एंड पैरेलल में सेम फॉर्मूला होता है। अब इस पर हीट डिसिपेटेड क्या हम लोग क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे बनाओगे हीट डिसिपेटेड का, तो ध्यान दो, हम लोग H इक्वल टू लिखते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, when current through the load is constant। उस केस में हम लोग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे, या V स्क्वायर बाई आर जो P इंटू टी। सर एक बार पीछे कर दीजिए ना। हाँ, हाँ सर हो गया। तो अब जितना ही फॉर्मूला है लाइक आप आई स्क्वायर आर टी कर सकते हैं इसको, जो भी मैंने यूज किया, या भी आई टी भी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर बाई आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल इक्वेशंस कैन बी यूज्ड, बट if I is variable, not constant, तो भाई वेरिएबल में तो क्या है कि करंट हमेशा बराबर रहेगा नहीं, करंट विल फ्लक्चुएट। तो इंटीग्रेट कर देंगे उसको, आई स्क्वायर आर डी टी। सिमिलरली एवरेज पावर भी निकाला जा सकता है, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 1/t कर दो, तो ये होगा एवरेज पावर, ठीक है। जैसे एक नीट का क्वेश्चन है, हमें यहाँ तक याद है, आप देखे होंगे कि
याद है क्वेश्चन? ऐसा कुछ है एक क्वेश्चन। चलो बनाओ इसको। बन रहा है। देखो इसमें करना कुछ नहीं है। ये चीज को लो, क्या लिखोगे? वेरिएबल है बस, आई स्क्वायर आर डी टी, 0 से t के लिए। लेकिन t का वैल्यू क्या लोगे भाई? जब तक करंट सर्किट में रहेगा तभी तक ना निकालोगे। तो करंट कब तक है देख लो। बस 0 से a/b तक हम लोग कर लेंगे। चलो बनाओ, अब बन जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर देना, ऐसा नहीं कि फिर होल स्क्वायर पर तोड़ दो, बन तो जाएगा उससे लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है लाइक ax प्लस बी dx, तो हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। तो शायद उसे ये बन जाएगा। ठीक है, इससे बना लेते फिर ब्रेक करके भी देख लेंगे 0 से a/b तक के लिए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई माइनस बी। और बाहर में आर तो आएगा। तो ये वैल्यू हो गया मेरा आर अपॉन माइनस बी रहेगा। वही 3 कहाँ चला गया?
जब टी का वैल्यू ये डालोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 डालोगे तो ए क्यूब आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा अब ब्रेक करके एक और बना करके देखो, शायद सेम आंसर आएगा, आई थिंक सो। सेम आ रहा है क्या? सेम ही आएगा, अब वेरीफाई कर लो खुद से। एक और क्वेश्चन में लेते हैं। चलो निकालो। तो देखो इसको तो आर का वैल्यू है 50, 50 को बाहर कर दो, इंटू आई स्क्वायर में 25 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया आपका और ये 0 से 4 सेकंड के लिए बोल रहा है। साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 पाई टी डी टी 0 से 4 सेकंड के लिए बाई 2 आएगा। हाँ 1500 by pi आ रहा है आंसर। तो ये वाला ध्यान दो,
पाई नहीं आएगा, ये तो 0 से 4 में कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। 0 से 4 करोगे तो एक साइन 4 पाई आएगा, एक साइन 0 आएगा, दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है। केवल इंटीग्रेशन इसी का होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1250 गुना 2, मतलब 2500, मतलब 2.5 किलो जूल। ऐसा ही कुछ है क्या? श्रुति, श्रुति ऐसा ही आ रहा है ना? हाँ सर, मेरा लास्ट कैलकुलेशन तक मतलब उतना नहीं ओके चलेगा, लेकिन ये हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो कांस्टेंट करंट के थ्रू आपको हीट डिसिपेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा तो वेरिएबल करंट से ही पूछेगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेटिव तो रहेगा ही रहेगा। अब एक जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है इसमें, ये पूछा जाता है कि मान लो जैसे दो ठो आपका पावर रेटिंग लोड है, रेटेड पावर का लोड है, उनका रेटिंग दिया हुआ है, उनको सीरीज में कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, और दोनों का वोल्टेज, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तब आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो कॉन्फ्यूज करेगा बोला क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कॉन्फ्यूज करेगा, नॉर्मल कह सकता हूँ। क्योंकि देखो रेटिंग का मतलब ये होता है कि 220 वोल्ट के अंडर ही काम करेगा, उससे ज्यादा या कम दोगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा दोगे तो क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है, चलो दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो इसमें होने वाला क्या है आपको मैं समझा रहा हूँ। तो मान लो 440 वोल्ट आपने सप्लाई किया। अब क्या है कि दोनों का रेजिस्टेंस तो बराबर है नहीं, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है नहीं, तो करेगा क्या, ये अनइक्वल पोटेंशियल डिफरेंस शेयर होगा। यहाँ पर V1 होगा या यहाँ पर V2 होगा। अब या तो V1 220 से ज्यादा होगा या तो V2 220 से ज्यादा होगा, पर एक 220 से ज्यादा होगा, एक 220 से कम होगा। तो जो भी 220 से ज्यादा है दैट विल गेट फ्यूज्ड। आ रही बात समझ में? तो आपको दिमाग में लगाना है कि किसको 220 से ज्यादा वोल्टेज जाने वाला है।
क्योंकि अगर हाफ हाफ शेयर करता तो दोनों को, लेकिन अनइक्वल है तो एक 220 से ज्यादा होगा, एक 220 से कम होगा। 220 से ज्यादा वाला फ्यूज करेगा। अब आपको निकालना है कि कौन 220 से ज्यादा पावर वोल्टेज शेयर करेगा। आपको दिमाग लगाना है उसके लिए। चलो बताओ कौन होगा। ध्यान दो, यहाँ पर समझो। P इक्वल टू क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि V दोनों का सेम दिया हुआ है। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R1, तो R1 आपको हो गया वी स्क्वायर बाई P1। जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और सीरीज में हम लोग बोलते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या, V इज प्रोपोर्शनल टू R। जिसके साथ ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वही ज्यादा वोल्टेज शेयर करेगा। तो एज हमारा कौन बड़ा है, P1। हाँ, V2 ज्यादा है, V1 कम है, मतलब कि V2 will be greater than 220 and V1 will be less than 220। ओके, ये लोड का बेटर है। हाँ, देखो अगर दोनों बराबर होता तो दोनों 220 होता, लेकिन बराबर नहीं हुआ। V2 इज ग्रेटर देन V1, तो एक 220 से ज्यादा, एक 220। इसमें कुछ x ऐड हुआ है और 220 में कुछ x घटा है। समझ आ रही बात। ये हो गया V2, ये हो गया V1। सिमिलरली आपको करंट रेटिंग दे करके पैरेलल में कनेक्ट करेगा। यहाँ पर देखो, अगर पैरेलल में कनेक्ट करता है 220 से तो दोनों सेम हो जाएगा, कोई फ्यूज नहीं करेगा, फुल्ली पावर डिसिपेट होगा। ठीक है, दोनों को मान लो 440 से कर दिया होता तो दोनों को दोनों फ्यूज हो जाता। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए।
ध्यान देना पैरेलल में है। कैसे बनाओगे बोलो? सर यहाँ पे तो करंट कांस्टेंट रहेगा, तो इंडिविजुअल करंट निकालना पड़ेगा पहले। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट कांस्टेंट कैसे होगा? क्या दिमाग लगा रहे हो? ये सिंपल क्वेश्चन। देखो, करंट की बात तब करोगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज हो, ठीक है। वोल्टेज की बात करेंगे तब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो बेटर है कि दोनों के साथ, और दोनों के साथ कॉमन वोल्टेज होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि करंट एज्यूम करके इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो उसको नहीं यूज करके हम लोग वोल्टेज के थ्रू चलेंगे, ठीक है। तो जैसे P इक्वल टू क्या लिखते हो, वी स्क्वायर बाई आर। तो अब P1 डैश बाई P1 इक्वल टू V1 डैश बाई V1 का स्क्वायर करोगे, हालांकि V1 दोनों का सेम है। तो V1 डैश कितना है हमारा 110, और ये 220 रेटेड, विच इज 1/4। अब रेटेड पावर हमारा P1 कितना था, 50 था, तो इतना पावर डिसिपेट होगा। सिमिलरली P2 डैश भी सेम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो इसका रेटेड वोल्टेज है वो तो आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट पावर डिसिपेटेड।
क्वेश्चन समझ में आया? देखो होने वाला क्या है कि आप 40 वाट 60 वाट जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स अगेन अनइक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट भी डिवाइड अनइक्वल होगा, है ना। एक का 5 एम्पियर से ज्यादा होगा, एक का 5 एम्पियर से कम होगा, तो जो भी 5 एम्पियर से ज्यादा होगा वो तो बर्न आउट हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटली क्या होगा, ये दोनों 10 एम्पियर करंट सेकंड वाले के साथ स्विच हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाथ अब एक ही होगा, एक तो ब्रेक कर गया, बर्न आउट हो गया। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, इफ करंट थ्रू देम रिमेनिंग सेम, मतलब कि जो आप कैलकुलेट किए हो, एक का 5 से ज्यादा होगा, एक का 5 से कम होगा, ठीक है, तो जितना भी आ रहा है उतना ही अगर जो हम लोग लेकर के चले, ठीक है, उतना ही करंट हम लोग लेकर के चले for them। तब पूछ रहा है कि बताओ कि पावर डिसिपेटेड क्या होगा, मतलब समहाउ अगर जो 5 से ज्यादा वाला था वो हम लोग साइड कर दिए सर्किट से, ठीक है, 5 से कम वाले को कंटिन्यू रखते हैं, तो जो आ रहा है उसी से, तो बोल रहा है, मेरी बात समझ आई कुछ? हेलो, जैसे देखो इसमें कैलकुलेट आप करोगे तो एक का 5 एम्पियर से ज्यादा आने वाला है, एक का 5 एम्पियर से कम आने वाला है, ठीक है, तो 5 एम्पियर से जो ज्यादा है वो तो बर्न आउट हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटली होगा क्या, ध्यान दो, सर्किट थोड़ा बनाता हूँ। क्वेश्चन तो ये है ना, 10 एम्पियर, मान लो कि अब एक में 5 से, इसमें 6 जा रहा है और इसमें 4 गया सपोज, लेकिन दोनों की रेटिंग 5 एम्पियर की थी, तो ये तो बर्न आउट हो जाएगा। अब ये जैसे ही बर्न आउट हुआ तो आपको पाथ क्या हो गया, और इसको अगर हटा दो तो ओनली वन पाथ बचा ना, तो पूरा का पूरा 10 एम्पियर इधर से जाने लगेगा। अब 10 एम्पियर से तो ये भी बर्न आउट हो जाएगा, मेरी बात समझ आई? लेकिन बोल रहा है कि नहीं, जो करंट आपने कैलकुलेट किया है वही करंट उनके थ्रू जा रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग। मतलब ये बर्न आउट होने के बाद हम लोग मैनेज कर रहे हैं ऐसा ताकि इसके थ्रू करंट 4 एम्पियर ही रहे। तब बताओ इसके थ्रू पावर डिसिपेटेड का होगा, मेरी बात समझ में आई? चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन। बनेगा? सर फर्स्ट वाला बर्न हो रहा है। अच्छा, मतलब उसके थ्रू करंट 5 एम्पियर से ज्यादा जा रहा है ना। ओके, देख लेते हैं। श्रुति आपका भी सेम आ रहा है क्या? हाँ सर। गुड, चलो मेरा भी सेम आ जाए, अच्छी बात है फिर। एक है 40 वाट एंड 5 एम्पियर, दूसरा 60 वाट 5 एम्पियर। तो पैरेलल में भी सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है ना, तो P इक्वल टू अगर VI से हम करें, क्योंकि हमें करंट चाहिए, आई स्क्वायर आर से निकालेंगे। हाँ हमें रेजिस्टेंस चाहिए ना। हाँ।
तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, सॉरी I हमको चाहिए ना, तो I स्क्वायर इक्वल टू हो गया P/R। तो फिर से I इज प्रोपोर्शनल टू आ गया क्या, ये भाई जस्ट वेट, हमको दिया हुआ है जस्ट वेट 40 वाट एंड 5 एम्पियर करंट में दिया हुआ, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो ना। तो I स्क्वायर R इक्वल टू 40 है, I स्क्वायर R1 एंड I स्क्वायर R2 इक्वल टू 60। तो R1 इज ग्रेटर देन, सॉरी R1/R2 इक्वल टू 2/3 है, तो R1 इज हो गया लेस देन R2। अब पैरेलल में ध्यान देना, हम लोग बोलते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R इन पैरेलल, जिसके थ्रू रेजिस्टेंस ज्यादा उसके थ्रू करंट कम, क्योंकि V कांस्टेंट तो V इक्वल टू IR कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब R2 या R1 कम है तो R1 के थ्रू 5 एम्पियर से ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब therefore ओके। नाउ ध्यान देना, I1 I2 का रेशियो क्या आएगा हमारा, I1/I2 इक्वल टू हो गया 3/2, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू 1/R है ना, तो 3:2। तो क्या लिखोगे, 3x + 2x इक्वल टू है 10, x इक्वल टू हो गया 2। करंट अपोजिट हो गया, समझे, पावर का रिवर्स हो गया, एक आ गया 6 एम्पियर, इधर हो गया 6 एम्पियर, वही आ गया जो हम बोल रहे थे, और इधर आ गया 4 एम्पियर। अब बोल रहे हैं कि दिस इज मेंटेन्ड, ये तो बर्न आउट हो गया, ये मेंटेन रह गया। तो अब बोल रहा है कि बताओ इसके थ्रू पावर डिसिपेटेड कितना होगा। तो 5 एम्पियर होता तब 60 वाट था, ठीक है। 4 एम्पियर होगा तो कितना होगा बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, I स्क्वायर R, तो P डैश इक्वल टू P इंटू I डैश बाई I का स्क्वायर, 60 इंटू ये हो गया I डैश हमारा 4/5 स्क्वायर। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड। कुछ समझ में आया? हाँ सर। और एनर्जी का जो एक यूनिट होता है, कोई क्वेश्चन का तो जो वेराइटीज है मैंने सब करा दिया। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर का दिखाइए। हाँ हाँ, और ऊपर क्या, हाँ सर थोड़ा सा और ऊपर। हाँ सर हो गया।
एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा? तो हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट कितना होता है बताओ? 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो स्टैंड्स फॉर 10 to the power 3, watt stands for joule per second, and hour is 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this is your 1 unit. ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, then we'll wind up this topic. फ्रीज टाइप से कुछ होगा, ठीक है। चलो बनाओ। इलेवन 1100 इंटू तुम्हारा है 5 hours a day इंटू 30 जूल। बाप रे, हम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 3 3 9 5 45 45 46 1 2 3 4 5 यही आ रहा है ना? तो 1 2 3 4 3 2 5 भाग, कहाँ उतना है रे? अब इसको 3.6 इंटू 10 से पहले डिवाइड करो, फिर 20 से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा ये वैल्यू?
365 divided by 36, 465 बन रहे। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 7 16, 9 अठे 72। अप्रोक्सीमेटली तो कर ही सकते हैं ना। अब हो गया ये 4 से 12 पॉइंट समथिंग है, बर्ची 48। 12.9 हो रहा है। तो 129 दूनी कितना हो गया? 30 दूनी 60, तो 258। ज्यादा कहाँ आया? इतना का तो बूढ़े लोग चाय पी जाते हैं आजकल रोड पर जाके। तो कुछ समझ में आया? सर नीचे 3.6 के साथ सिर्फ डिवाइड किया था, 10 to the power 6 नहीं लिखी थी। ओ तो बेच ही दोगे भाई प्रॉपर्टी बेचना होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी 1 महीना फ्री चला है भाई। गिरवी रखेगा जमीन अपना घर, भाई रख ले।